नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन आल एग्जाम नोट्स में मैं राम नरेश मिश्र स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर उपस्थित हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इसका अवलोकन करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। इसकी पहली बैठक 27 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। A.O. ह्यूम को सचिव बनाया गया। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के विषय में सुरक्षा कवच शब्द इस्तेमाल किया, परंतु आगे चलकर डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। कांग्रेस के काल को 3 चरणों में बांटा गया, जिनमें उदारवादी काल, चरमपंथियों काल और इसके अलावा गांधी युग। तो दोस्तों, हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुना है, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की रीढ़ रही है और उसी के माध्यम से देश को आजादी मिली है। आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में उपस्थित नहीं हो पाया था? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी बदरुद्दीन तैयब जी, डी रमेश चंद्र दत्त। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन दिसंबर 1885 में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की। यही कारण था कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन से जुड़े सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना सत्र में शामिल नहीं हुए थे। प्रश्न 2, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं A.O. ह्यूम थे। प्रश्न 3, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। प्रश्न 4, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1928 में हुआ था, ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने
पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा, कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा तथा 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 5, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना ध्येय घोषित किया? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन को कांग्रेस ने अपना पूर्ण स्वराज का ध्येय घोषित किया था। प्रश्न 6, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय ने। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बंबई में की गई। इसकी स्थापना का कारण 1919 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महामंत्री दीवान चमन लाल बजाज थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन 1929 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन में हुआ। इस समय जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। प्रश्न 7, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के तत्कालीन वायसराय कौन थे? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिनका कार्यकाल 1884 से 1888 ईस्वी था, उसने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। प्रश्न 8, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में की। यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। इस संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग तथा इल्बर्ट बिल विवाद जैसे मामलों को लेकर आंदोलन चलाया। इंडियन एसोसिएशन भारत संघ में जमींदारों के स्थान पर मध्यम वर्ग को प्रधानता दी गई थी। प्रश्न 9, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 ईस्वी में महासचिव ए.ओ. ह्यूम थे। इन्होंने ही कांग्रेस का गठन किया। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 ईस्वी में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न 10, 1936 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां संपन्न हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, लखनऊ। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की। प्रश्न 11, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प की घोषणा की गई थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है
स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। अतः स्पष्ट है कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के एक संकल्प की घोषणा की गई थी। प्रश्न 12, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, मुस्लिम लीग व कांग्रेस करीब आए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। प्रश्न 13, 1916 का लखनऊ समझौता किसके मध्य किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य। 1916 का लखनऊ समझौता कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य किया गया था। प्रश्न 14, त्रिपुरी जहां सन 1939 का विख्यात कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ स्थित है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन सी सही है, मध्य प्रदेश। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। त्रिपुरी में 1939 ईस्वी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए सुभाष चंद्र बोस एवं गांधी जी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया के बीच मतदान हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने सीतारमैया को 1377 मतों के मुकाबले 1580 मतों से पराजित कर दिया। प्रश्न 15, राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, काकीनाडा कांग्रेस। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1923 ईस्वी में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली थे। इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था। प्रश्न 16, वंदे मातरम गीत के रचयिता का नाम है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। प्रश्न 17, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बन सके। महात्मा गांधी ने बेलगांव के 39वें अधिवेशन में, जो कि 1924 में हुआ था, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। मोतीलाल नेहरू ने 24वें अधिवेशन अमृतसर की अध्यक्षता की तथा सन 1919 में यह अधिवेशन हुआ था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में वाराणसी अधिवेशन, जो कि 21वां अधिवेशन था, की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 18, कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वाल्व के रूप में हो रहा है, निम्न में से यह किसका कथन था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन बी सही है, बेटर बर्न। ए.ओ. ह्यूम के जीवन में बेडर बर्न ने लिखा, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए एक अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस आंदोलन से बढ़कर अभय द्वीप कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती है। प्रश्न 19, कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, फैजपुर में। 1936 ईस्वी में फैजपुर में पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में हुआ, जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस अधिवेशन में एक 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया था। प्रश्न 20, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन बी सही है, पूना में। एलन
ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसे एओ ह्यूम कहते हैं, भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। ये शिमला में बस गए थे। 1884 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। कलकत्ता, बंबई तथा मद्रास का दौरा करने के उपरांत इन्होंने यह घोषणा की कि दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक सम्मेलन पूना में आयोजित किया जाएगा, जिसमें तीनों महाप्रांतों के सभी भागों के शिक्षित प्रतिनिधि शामिल होंगे। लेकिन पुणे में हैजा फैल जाने के कारण सम्मेलन का स्थल बदलकर तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। प्रश्न 21, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 के मुंबई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1889 के बंबई अधिवेशन में कुल 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडर बर्न ने की थी। इस अधिवेशन में 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित हुआ था तथा कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति का गठन लंदन में हुआ था। प्रश्न 22, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, कोलकाता में। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। इसी अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हुआ था। इसके अतिरिक्त दादा भाई नौरोजी ने 1893 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन तथा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 23, 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए सही है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। प्रश्न 24, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही है, 607। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न 25, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रश्न 26, कराची अधिवेशन में किसने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में यह कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। प्रश्न 27, 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 28, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया था? यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न 29, 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ दिए गए चारों ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए सही है, अंबिका चरण मजूमदार। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा महात्मा गांधी ने किस अधिवेशन में की? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन सी सही है, लाहौर अधिवेशन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा महात्मा गांधी ने लाहौर अधिवेशन में की थी। दोस्तों, आज आपने पूरा वीडियो देखा। आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं, जिन्हें हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताएं, और इनके उत्तर इसी वीडियो में छिपे हुए हैं, इसलिए पूरा वीडियो देखने के पश्चात ही उत्तर आपको समझ में आएगा। तो उसे जरूर देखें और बताएं, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। हमारा पहला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? प्रश्न 2, कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहां संपन्न हुआ था? तो दोस्तों, शीघ्र ही मैं आपके लिए एक नए वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक अपनी परीक्षा संबंधी तैयारियां करते रहिए और कोरोना से अपना बचाव भी करते रहिए। संयम बरतें, निश्चित ही सफलता मिलेगी। परिश्रम सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, हमें इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।